आंखों के कमजोर होते ही चश्मा तो चढ़ ही जाता है और ये चश्मा हमारे लिए सिरदर्द का कारण भी बन जाता है। कई बार ये हमारे लुक को भी खराब करता है, बल्कि बिना चश्मे के देखना भी मुश्किल होता है। तो दोस्तों, ऐसी ही परेशानियों से निपटने के लिए आज की ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको कुछ ऐसे एक्सरसाइज बताऊंगी जिसे लगातार करने से आपके आंखों की रोशनी बढ़ेगी, साथ ही आपके चश्मे भी उतर सकते हैं। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हमारी आज की जो एक्सरसाइज है वो इस फॉर्म में है कि हमारे हाथों में कुछ ऐसे प्रेशर पॉइंट होते हैं जिन पर अगर हम लगातार थोड़ा दबाव देते रहें तो ये हमारे आंखों के रोशनी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। तो दोस्तों, आपको आंखों पर के लिए अपने हाथों पर ये वाला पॉइंट जो अभी मैं पेंसिल से फोकस कर रही हूँ, इसको पकड़ लेना है, यानी कि यहाँ पर आपको प्रेशर देना है। प्रेशर कैसे देना है ये मैं बताती हूँ। मैं यहाँ पर पेन से एक निशान लगा देती हूँ। अब ये जो निशान हमने लगाया है ये मेरे लेफ्ट हैंड का है। इसके बाद से हमें लेनी है एक पेंसिल या पेन और इसके बाद से इस पॉइंट पर 10 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको मसाज देनी है, यानी कि प्रेशर देना है, जिसे कहते हैं दबाव। 10 बार आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हल्का हल्का सा दबाव देना है। साथ ही ये काम आपको एंटी क्लॉकवाइज भी करना है, लेकिन सबसे पहले आपको करना यही है कि 10 बार आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धीरे धीरे हल्का हल्का सा प्रेशर देते हुए अपनी आंखों के लिए, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए ये वाला काम करना है आपको। तो इस तरह से जब आप 10 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर लेंगे, तब उसके बाद से आपको 10 बार ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस पेंसिल को घुमाना है। बहुत ही सिंपल सा काम है दोस्तों। सुबह उठकर जब आप बैठते हैं, कभी भी दिन भर में आप एक बार जरूर ये वाली एक्सरसाइज करिए, 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। और उसके बाद से जब आप ये काम कर लें, तब आपको अपने राइट हैंड में भी सेम पॉइंट पर सेम तरीके से वही काम करना है। दोनों हाथों में वही पॉइंट होते हैं दोस्तों, जो हमारे आंखों की रोशनी से रिलेटेड होते हैं, यानी कि आंखों से अटैच होते हैं, जिसको कहते हैं कि दोनों की नस जुड़ी होती है। तो यहाँ पर प्रेशर देने से हमारे आंखों के जो रोशनी वाले नर्व्स हैं वो खुलते हैं और उस वजह से हमारे आंखों की रोशनी तेज होती है। 10 बार क्लॉकवाइज करेंगे और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ये काम आप बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, कोई भी किसी भी एज के हों, दोनों को ये काम करना है, यानी कि सभी लोगों को ये काम करना है। दिन भर में कम से कम एक बार आपको ये एक्सरसाइज करनी है। इसके बाद से दोस्तों आपको करना इसे कितने दिन तक है? इसे आपको करना है कम से कम 3 महीने तक। 3 महीने तक करने के साथ ही साथ आपको एक काम और करना है, जो आगे वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो 3 महीने तक लगातार हमें एक्सरसाइज करनी है। 3 महीने तक करने के बाद आप जब अपनी आंखों का नंबर चेक कराएंगे तो आपको निसंदेह इसमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। जो दूसरी चीज़ यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है दोस्तों, एक पाउडर बनाकर रखना, एक मैजिकल पाउडर जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए हमें लेना है सफ़ेद मिर्च। जी हाँ, जो हमारी सफ़ेद मिर्च होती है इसको दखनी मिर्च के नाम से भी जानते हैं, और अगर इसका थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल डेली करें तो आँखों की रोशनी जो है घट जाती है। अब ये आपकी आँखों में मोतियाबिंद हो तो उस टाइम पर भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। ये जो दखनी मिर्च होती है थोड़ी महंगी होती है, लेकिन बड़ी ही कारगर होती है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ हमें चाहिए वो है बादाम। देशी बादाम मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बादाम खाने से दिमाग तो बढ़ता ही है, आंखों की रोशनी भी तेज होती है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। इसके अलावा विटामिन ई होता है, जो हमारी आंखों की रोशनी के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। बादाम को अगर हम डेली अपनी डाइट में शामिल करें तो हमारी आंखों को बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा बादाम हमारे भूख को भी, यानी कि भूख की अगर कोई कमी है तो उसे भी दूर करता है। तीसरी चीज़ जो हमने ली है यहाँ पर दोस्तों वो है सौंफ। सौंफ जो होता है हमारी आंखों को ठंडक देता है, आंखों की रोशनी में बहुत ज़्यादा फायदा करता है। सौंफ को नेत्र ज्योति कहते हैं आयुर्वेद के अनुसार। ऐसा माना जाता है कि सौंफ जो होता है ये दिमाग के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो आंखों से जुड़ी कई सारी परेशानियों को दूर करते हैं। तो आपको बनाना है एक मिक्सचर, और इसके लिए जो चौथी चीज़ हमने ली है वो है मिश्री। धागे वाली मिश्री जो होती है दोस्तों वो पेट और आंखों हर चीज़ को ठंडा रखने का काम करती है। लेकिन अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, यानी कि शुगर के पेशेंट हैं,
तो आपको मिश्री बिल्कुल भी नहीं डालनी है। आपको सिर्फ बाकी की 3 चीज़ों को लेकर पाउडर तैयार करना है। पाउडर तैयार करते समय ध्यान ये रखना है कि क्या चीज़ कितनी क्वांटिटी में लेनी है, इसका खास ध्यान रखिए। तो मिश्री को सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिक्सर जार में थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, क्योंकि इससे मिक्सी का जार खराब हो जाता है। तो मैंने इसे छोटे से इमाम दस्ते में कूट लिया है। अब क्या चीज़ कितनी लेनी है वो भी बता देती हूँ। सबसे पहली जो चीज़ हमारी है सफ़ेद मिर्च। सफ़ेद मिर्च का वैसे पाउडर भी आता है, लेकिन अगर आपको खड़ी साबुत मिर्च मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करती है। तो सफ़ेद मिर्च जो मैंने ली है, अच्छा जिस चम्मच से आप मेज़र करें उसी चम्मच से सारी चीज़ों को मेजरिंग करनी है। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच सफ़ेद मिर्च ली है। और जो दूसरी चीज़ हम यहाँ पर ले रहे हैं वो है सौंफ। सौंफ को हम यहाँ पर ले रहे हैं 5 चम्मच। जी हाँ, अगर हमने सफ़ेद मिर्च 1 चम्मच ली है तो सौंफ हम लेंगे 5 चम्मच। और बहुत ज़्यादा हमें चम्मच को फिल नहीं करना है, नॉर्मल फिल करते हुए दोस्तों सौंफ को लेना है। बादाम जो है वो भी हम लगभग 4 से 5 चम्मच या 6 चम्मच भी ले सकते हैं। बादाम को भी मैंने चम्मच से ही मेज़र किया है। अब इसके बाद से जो मिश्री है वो आप अपने स्वाद अनुसार रख लीजिए। वैसे मैं यहाँ पर मिश्री को थोड़ा ठीक ठीक सा मीठा रखूँगी, 4 से 5 चम्मच ले लूँगी। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो मिश्री को पूरी तरह से स्किप कर दीजिए और आप जो है बिना मिश्री के ही इस मिक्सचर को तैयार करिए। अब हमारे यहाँ पर ये पूरा मिक्सचर बनकर तैयार है। इसे हम चला लेते हैं ड्राई ही मिक्सी के जार में। जी हाँ, मिक्सी के जार में एकदम सूखा पाउडर इसका तैयार करना है। ये जो पाउडर बनकर तैयार होगा ये कई महीनों तक आप इसे रख कर स्टोर कर सकते हैं, ये खराब भी नहीं होता है। दोस्तों ये जो हमारा मिक्सचर होता है इसमें सौंफ, बादाम, मिश्री और जो काली मिर्च का मिक्सचर हमने डाला है, इस पूरे मिश्रण को नेत्र ज्योति के नाम से जानते हैं। ये मिश्रण हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अब इसका सेवन कैसे करना है, जब भी आप रात में सोने जाएं, सोते समय अगर आप एडल्ट हैं तो आपको कम से कम 2 चम्मच इस मिश्रण को लेना है। 1 गिलास दूध इसके साथ लेना है। दूध जो है आँखों के लिए बहुत अच्छे से जो है वर्क करता है, क्योंकि उसमें होता है विटामिन ए। तो विटामिन ए जो होता है हमें मिलता है दूध से, प्रोटीन भी मिलता है, कैल्शियम भी मिलता है। तो 1 गिलास दूध लीजिए और 2 चम्मच पाउडर लेकर आप चाहें तो इसे दूध में मिक्स कर लीजिए या फिर दूध के साथ आप इसे खा सकते हैं। अगर बच्चों को दे रहे हैं तो 1 चम्मच सफिशिएंट है। 12-13 साल से ऊपर के बच्चों को आप 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा पाउडर दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे दूध में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर दूध के साथ इसकी फांकी भी ले सकते हैं। ये काम आपको डेली रात में करना है और ये काम भी आपको कम से कम 3 महीने तक करना है। 3 महीने तक करते करते लगातार एक्सरसाइज और ये नेत्र ज्योति का पाउडर, ये दोनों ही चीज़ें आपको साथ में करनी है। आप देखेंगे कि आपकी आंखों की रोशनी कितनी चमत्कारिक तरीके से बढ़ती है। चश्मा आप चाहे कितने भी टाइम से लगा रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, आंखों की रोशनी बढ़ेगी। 3 महीने के बाद आप अपने आंखों की पावर को चेक जरूर कराइए, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी आंखों की रोशनी कितनी बढ़ी है या इन चीज़ों से आपको कितना फ़र्क महसूस हो रहा है। तो इसके अलावा आप गाजर खा सकते हैं, गाजर में भी विटामिन ए होता है। पालक खा सकते हैं आप। इस टाइप की हेल्दी चीज़ें जो हरी सब्जियां होती हैं, दूध है, दही है, इस टाइप की हेल्दी चीज़ें ही आपको टोटली अपनी डाइट में शामिल करना है, क्योंकि इनसे जो है हमारी आंखों के साथ साथ बाल और स्किन, इन सभी चीज़ों की भी बहुत ज़्यादा रिलीफ इनसे मिलती है। तो होप करती हूँ दोस्तों कि ये पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आते ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा।